कहानी की शुरुआत एक अजीब और सस्पेंस भरे माहौल से होती है। हम लॉस एंजलिस के सिल्वर लेक इलाके में एक बेकरी देखते हैं जिसकी खिड़की पर काले मार्कर से बड़े हर्फों में लिखा है बी अवेयर द डॉग किलर्स। यहाँ हमारी मुलाकात होती है 33 इयर्स के सैम से, जो गर्मी में पसीने से तलबतल कॉफी की लाइन में खड़ा है। सैम अपने आसपास की खूबसूरत लड़कियों और रहस्यमय माहौल को देख रहा है जहाँ हर चीज के पीछे कोई गहरा राज छुपा महसूस होता हो। कॉफी लेकर सैम अपने अपार्टमेंट जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि उसके पास किराया भरने के लिए सिर्फ 7 दिन है, वरना उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। परेशान सैम बालकनी से दूरबीन के जरिए पड़ोसी की जासूसी करने लगता है। तभी की नजर नीचे पूल के पास एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है जिसका नाम सारा होता है। सारा अपने छोटे कुत्ते के साथ धूप सेक रही होती है। रात को सैम सारा से मिलता है और दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। लेकिन अगले दिन जब सैम सारा से मिलने जाता है तो वो देखता है कि सारा का पूरा अपार्टमेंट खाली है। वो रातों रात गायब हो चुकी है। सारा का रातों रात गायब हो जाना सैम के दिमाग में एक धमाका कर देता है। वो उसके खाली अपार्टमेंट में दाखिल होता है जहाँ सिर्फ एक अजीब सी बू और खामोशी उसका इस्तकबाल करती है। सैम हर कोने को छान मारता है और तभी उसकी नजर एक दीवार पर बने एक निशान पर पड़ती है। एक होवो कोड, यानी ये गोरों की खुफिया जुबान का इशारा है। इसका मतलब था चुप रहो, लेकिन सैम अब चुप नहीं रह सकता था। परेशानी में सैम अपने एक दोस्त से मिलता है जो शहर की हर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का माहिर है और सैम को एक पुरानी रहस्यमय कॉमिक बुक दिखाता है जिसका नाम है अंडर द सिल्वर लेक। इस कॉमिक में दिखाई गई कहानियां सैम की असल जिंदगी से मिलने लगती हैं। कॉमिक का राइटर दावा करता है कि सिल्वर लेक में जो भी होता है वो पहले से तयशुदा है। इसी दौरान सैम की मुलाकात बलून गर्ल से होती है जो उसे एक अंडरग्राउंड पार्टी का रास्ता बताती है जो किसी पुराने कब्रिस्तान के नीचे हो रही है। वहाँ का माहौल देखकर सैम की रूह कांप जाती है। लोग निगाहें चुराए घूम रहे हैं जैसे कोई उन्हें हर तरफ से देख रहा हो। सैम वहाँ एक रॉक बैंड के लीडर से मिलता है जो उसे एक ऐसी बात कहता है जो उसका पूरा नजरिया बदल देता है। वो कहता है सैम, हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ हर चीज, चाहे वो सीरियल का डब्बा हो या कोई पॉप सॉन्ग, एक छुपा हुआ मैसेज है। सैम को एक और अजीब चीज मिलती है, सारा का 90 गेम और कुछ पुरानी मैगजीन्स। जब वो इन चीजों को गौर से देखता है तो उसे एक मैप मिलता है जो शहर के मशहूर हॉलीवुड साइन की तरफ इशारा करता है। उसे एहसास होता है कि सारा कोई आम लड़की नहीं थी बल्कि वो किसी ऐसी चीज के पीछे थी जो मौत से भी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन असली खतरा तब शुरू होता है जब सैम को महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। हर मोड़ पर वही ओल्ड किस का खौफ और शहर के कुत्तों का कत्ल। सैम अब एक ऐसे मेज में फंस गया है जहाँ से निकलने का रास्ता सिर्फ मौत या पागलपन की तरफ जाता है। सैम की रातों की नींद हराम हो चुकी है। सारा का गायब होना और शहर में कुत्तों की बेरहमी से कत्ल होना, सैम को यकीन है कि वो दोनों की बातें आपस में जुड़ी हैं। वो उस कॉमिक बुक राइटर के घर पहुंचता है जिसने अंडर द सिल्वर लेक लिखी थी। वहाँ का माहौल देखकर सैम के होश उड़ जाते हैं। दीवारों पर अजीबोगरीब मास्क लटके होते हैं और हर तरफ पुरानी मैगजीन्स का ढेर है। राइटर सैम को बताता है कि ये कुत्ते सिर्फ मारे नहीं जा रहे बल्कि ये एक सिग्नल है। वो सैम को बताता है सिल्वर लेक के रिच लोग मानते हैं कि कुत्तों की बलि देने से उन्हें एक ऐसी एनर्जी मिलती है जो उन्हें आम लोगों से ऊपर ले जाती है। राइटर सैम को $1 का नोट दिखाता है और कहता है सैम, गौर से देखो, इस नोट पर एक छोटा सा उल्लू है, वो हमें हर वक्त देखता रहता है। उसी रात जब सैम अपने घर वापस आता है तो उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो बालकनी पर जाता है और तभी उसे द ओल्ड किस दिखती है। वो बिल्कुल खामोश है और सिर्फ सैम को घूर रही है। सैम डर के मारे पीछे हटता है, लेकिन जब वो दोबारा देखता है तो साया अंधेरे में गायब हो चुका होता है। सैम को एक पुराने 92 गेम मिलता है जिसे वो सारा के अपार्टमेंट से ले आया था। वो उस गेम को खेलता है और कुछ खास कोड्स डालता है तो स्क्रीन पर एक मैप खुलता है। ये मैप शहर के एक पुराने तालाब की तरफ इशारा करता है। सैम वहाँ पहुँचता है तो उसे वहाँ जज्यूस द ब्राइड ऑफ ड्रैकुला नाम के एक रॉक बैंड का पोस्टर मिलता है। सैम को एहसास होता है कि ये बैंड सिर्फ म्यूजिक नहीं बना रहा बल्कि अपने लिरिक्स के जरिए लोगों की खुफिया मैसेज भेज रहा है। खतरा अब सैम की जान तक पहुँच गया है क्योंकि वो उस राज के बहुत करीब है जिसे छुपाने के लिए लोग किसी को भी मार सकते हैं। सैम की तलाश उसे एक ऐसी जगह ले आती है जहाँ जाने का कोई सोच भी नहीं सकता था। एक पुरानी और शानदार पत्थर की हवेली। ये घर द
सॉन्ग राइटर का है। जब सैम अंदर दाखिल होता है तो वो देखता है कि एक बेहद बूढ़ा और अजीब शख्स पियानो पर बैठा धुन बजा रहा है। सैम उसे साला के बारे में पूछता है, लेकिन वो बूढ़ा शख्स सिर्फ हंसता है। वो सैम को बताता है कि तुम जो भी गाने सुनते हो, चाहे वो बचपन की लोरी हो या आज के बड़े हिट, वो सब उसने ही लिखे हैं। वो कहता है, सैम तुम्हारे जज्बात, तुम्हारी पसंद, सब कुछ मेरे बनाए हुए एक कोड है। वो पियानो पर अलग अलग मशहूर धुनों को बजा कर दिखाता है और सैम को समझाता है कि इन सिरों के बीच खुफिया मैसेज छुपाए गए हैं ताकि लोगों के दिमाग को काबू में रखा जा सके। सैम गुस्से से पागल हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि ये अमीर लोग मासूम लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं। एक शदीद लड़ाई के बाद सैम वहाँ से भागता है और उसे एक नया सुराग मिलता है जो उसे हॉलीवुड हिल्स की गहराइयों में ले जाता है। वहाँ उसे द होम हिल किंग मिलता है। ये शख्स सैम की आंखों पर पट्टी बांधकर उससे शहर के नीचे बनाई खुफिया सुरंगों में ले जाता है। सैम को एहसास होता है कि लॉस एंजलिस के नीचे एक पूरी दूसरी दुनिया बसी है। सैम को एक पुराने सैटेलाइट फोन मिलता है जो सीधा उन बंकर्स से जुड़ा है जहां अमीर लोग खुद को दुनिया से काट कर बंद कर चुके हैं। क्या सैम साला से बात कर पाएगा? सबको अब पता चल चुका है कि शहर के नीचे एक खुफिया नेटवर्क है। वो उसे सैटेलाइट फोन को उठाता है जो उसे होमलेस किंग के जरिए मिलता है। फोन की घंटी बजती है और दूसरी तरफ से एक खामोश लेकिन जानी पहचानी आवाज आती है। वो साला है। सैम का दिल जोर से धड़कने लगता है। वो चीख कर पूछता है, साला तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। लेकिन साला की आवाज में कोई डर नहीं। वो ठंडी और पुरसुकून आवाज में कहती है, सैम मुझे बचाने की जरूरत नहीं है, मैं वहाँ हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए। साला बताती है कि वो जेफरसन सेवेंस और कुछ दूसरे अमीर लोगों के साथ अंडरग्राउंड बंकर में है। ये बंकर कोई कैद खाना नहीं है बल्कि उन अमीर लोगों के लिए जन्नत है जो मानते हैं कि बाहर की दुनिया अब खत्म होने वाली है। वो इसे सीजन्स कहते हैं। उन्होंने खुद को जिंदा दफन कर लिया ताकि वो अगले जन्म में देवता बनकर पैदा हो। सारा कहती है, सैम यहाँ सब कुछ बहुत खामोश और हसीन है। बंकर के दरवाजे हमेशा के लिए वसील बंद हो चुके हैं। अब कोई अंदर नहीं आ सकता और ना ही कोई बाहर जा सकता है। सैम को एहसास होता है कि जिस लड़की को वो मासूम समझ रहा था वो खुद उस साजिश का हिस्सा बनना चाहती थी। सैम टूट जाता है। उसे समझ आता है कि वो पॉप कल्चर, गाने और कोड सिर्फ रास्ता दिखाने के लिए थे उन लोगों को जो अमीर हैं और चुनिंदा हैं। सैम जैसे लोगों के लिए बाहर का कचरा, कुंडी और तन्हाई है। फोन कट जाता है और सैम हॉलीवुड हिल्स की चोटी पर अकेला खुद खड़ा रह जाता है। नीचे रोशनी से चमकता लॉस एंजलिस शहर अब उसे एक कब्रिस्तान जैसा लगने लगता है। साला से उस आखिरी काल के बाद सैम का दिमाग एक गहरी दलदल में फंस चुका है। वो वापस उस स्विमिंग पूल के पास जाता है जहाँ वो पहली बार साला से मिलता है। वहाँ उसे सारा की एक पुरानी सहेली मिलती है जो एक ऐसा सच बताती है जो सैम के दिल को तोड़ देता है। वो कहती है, सैम साला तुमसे कभी प्यार ही नहीं करती थी, वो बस इस शहर से निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी। जेफरसन उसके लिए वो टिकट बन गया है। सैम को एहसास होता है कि वो जिस लड़की को मासूम समझकर बचाने के निकला था वो खुद उस साजिश की तलबगार थी। सैम की मेंटल स्टेट अब गिरने लगती है। उसे हर तरफ कोड्स और निशान दिखने लगते हैं। वो अपने अपार्टमेंट की दीवारों पर बने पैटर्न्स को मिटाने की कोशिश करता है और उसे लगता है कि वो दीवारें उसे घूर रही हैं। इसी दौरान सैम उस पुरानी जगह पहुंचता है जहां द डॉग किलर के निशान मिलते हैं। वहां उसे कुत्तों को ढेरे कॉलर्स मिलते हैं। सैम को समझ आता है कि डॉग किलर्स कोई एक इंसान नहीं बल्कि ये उन लोगों की शदीद गुस्सा और नफरत है जो इन नकली पॉप कल्चर और अमीर लोगों के दिखावे से तंग आ चुके हैं। ये एक आइडिया है जो शहर के रगों में जहर की तरह दौड़ रहा है। रात के अंधेरे में सैम को एक आखिरी इशारा मिलता है। द ओल्ड किस, उल्लू का मास्क पहनी औरत उसके सामने आती है। वो उसके पीछे भागता है लेकिन वो हर बार की तरह धुआं बनकर गायब हो जाती है। सैम को एहसास होता है कि वो किसी को ढूंढ नहीं रहा बल्कि वो खुद अपने ही डर के पीछे भाग रहा था। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, अपनी पुरानी जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म कर देना। कहानी अब अपनी उस मकाम पर पहुंच चुकी है जहां सैम के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं। सैम वापस अपने इलाके में आता है लेकिन अब वो अपने घर नहीं जा सकता और उसका सामान सड़क पर फेंक दिया गया है और पुलिस उसके अपार्टमेंट की तलाशी ले रही है। सैम चुपचाप अपने पड़ोसी बर्ड वुमेन की बालकनी पर बैठकर ये सब देख रहा है। वहाँ
बैठे हुए सैम को आखिरी बार द डॉग किलर्स का ख्याल आता है। उसे समझ आता है कि शहर के ये साले राज, चाहे वो कुत्तों की मौत हो, गाने हो या सारा का गायब होना, ये सब एक बड़े मजाक का हिस्सा है। ये अमीर लोग सिर्फ इसलिए ये सब करते हैं क्योंकि उनके पास इतना पैसा है कि वो हकीकत को भी एक ख्याल बना सकते हैं। बर्ड वुमन का तोता अजीबोगरीब आवाजें निकाल रहा है। सैम उसे पूछता है ये परिंदा क्या कह रहा है। बर्ड वुमन मुस्कुराती है और कहती है मुझे नहीं मालूम, शायद ये भी कोई कोड है जो हम कभी नहीं समझ पाएंगे। सैम को एहसास होता है कि वो हमेशा से उन चीजों के पीछे भाग रहा था जिनका कोई मतलब नहीं है। वो दूरबीन उठाता है और आखिरी बार अपने एक खाली अपार्टमेंट को देखता है। वो देखता है कि अपार्टमेंट मैनेजर के शेरिफ दीवारों पर बने उन निशानों को देखकर सर हिला रहा है जिन्हें सैम ने पागलपन में बनाया था। वो लोग उन निशानों को मिटाते हैं और सैम के वजूद उस जगह से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सैम अपनी सिगरेट जलाता है, सुकून से बैठ जाता है। उसने सिल्वर लेक के नीचे छुपे राज ढूंढ लिए थे, लेकिन उनका नतीजा सिर्फ तन्हाई निकला। साला अपनी मर्जी से दफन हो चुकी और सैम अब उस खोखली दुनिया का एक ऐसा दर्शक स्पेक्टेटर बन गया है जो सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर सकता। और हम देखते हैं कि लॉस एंजलिस का शहर हमेशा की तरह चमक रहा है, नए राज बनाने के लिए और नई मासूम जिंदगियों को निगलने के लिए। अगर आप लोगों को मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।